हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आपके सिलेबस के अंदर दो टॉपिक इंक्लूड है। फर्स्ट, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एंड कंपेयर इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ विद ईच अदर। सेकेंड इज स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यूजेस ऑफ द हाइड्रोजन peroxide H2O2। तो फर्स्ट आज हम करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आपके एलिमेंट्स ये राइट करेंगे, एलिमेंट्स यार एटॉमिक नंबर ऑफ डेट एलिमेंट्स, यार वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट आपका होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम और लेड। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, 16, 34, 52 एंड 84। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2s2 2p4। इसके वैलेंस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे s ऑर्बिटल में, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे p ऑर्बिटल के अंदर। सेम 3s2 3p4 आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता जाएगा एंड फीलिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा। देन 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। जनरली हम बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही मैं राइट कर रही हूँ आपके नोट्स के अंदर, बिकॉज बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है। किसी भी कंपाउंड में केमिकल रिएक्शंस के अंदर ही बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पार्टिसिपेट करती है। डेट इज़ वाई बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब बात आती है, फर्स्ट आपका टॉपिक है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर से एसिड्स ऑफ सल्फर। आपके नंबर ऑफ मैनी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर्स आपके 12 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आपके जो सिलेबस के अंदर 5 से 6 दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बना लेते हैं जिसमें आपके जितने भी नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर्स होंगे देन उनके स्ट्रक्चर करेंगे। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 टाइप्स के लिखेंगे। हियर केमिकल फॉर्मूला, हियर नेम एंड हियर ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिकल फॉर्मूला जो फर्स्ट ऑक्सी एसिड है H2SO41। ठीक है, इसका अभी तक नेम पता नहीं लगा, मीन्स ये अनस्टेबल है, ये डिटेक्ट नहीं हुआ, तो इसको हम एज इट इज़ कट मार्क करेंगे। सेकेंड है H2SO2। ठीक है, इसको बोलेंगे सल्फोक्साइलिक एसिड। ऐसे एसिड यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो है +2, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय ऑक्सीडेशन फॉर्मूले से। ठीक है, थर्ड है आपका H2SO3, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। नेक्स्ट आएगा आपका H2SO4, यहाँ जो कि है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। इसकी जो pH होती है वो नेगेटिव में होता है, मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसकी वजह से इसको ड्यू टू इसकी pH वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से या इसके मैनी यूजेस होने की वजह से इसको किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। ये आपने मैनी टाइम्स आपने यूज़ किया होगा लैब के अंदर। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे सल्फर कंटेन करेगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। देन H2SO5, इसको बोलेंगे पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड।
पर ऑक्सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर पर ऑक्सी बॉन्ड होगा। पर ऑक्सी बॉन्ड मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया है, जिसके अंदर ओ वाला सीक्वेंस आ जाता है, जिसके ऊपर -1 चार्ज होगा। यहाँ पे भी सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +6 होगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। अब जैसे इसको याद करने का फार्मूला क्या है, H2SO 1 2 3 4 5। आप इसके नंबर ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज करते जाओगे। ये है आपको ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। आगे क्या होता है कि जो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर आएंगे उसके अंदर है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ सल्फर एटम 1 है और आगे नंबर ऑफ सल्फर एटम 2 हो जाएंगे। तो उसमें क्या नंबर ऑक्सीजन की वैल्यू डिक्रीज करके हम सल्फर्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सेकेंड आ गया आपका 6 H2S2O2, इसको बोलोगे थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है H2S2O3, H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। यहाँ पे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आगे कैलकुलेट करेंगे, एक सेकेंड। यहाँ पे H2S2O2, इसको 2x + 2 हियर -4, 2x = 4 - 2 +1। सॉरी, यहाँ पे आपका परऑक्सी बॉन्ड होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ 8 H2S2O4, इसको बोलेंगे हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। द ऑक्सीडेशन स्टेटस इन दिस इज सल्फर +3। नाउ H2S2O5, इसको बोलेंगे पायरोसल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट ईयर +3 एंड +5, मीन्स दो आप टाइप के आपके सल्फर एटम है, एक के ऊपर +3 एक के ऊपर +5, ओवरऑल करेंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों को मिला के एवरेज। देन H2S2O6, इसका नाम होगा थायोनिक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर कंटेन करेगा 5। देन H2S2O7, इसको बोलोगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट +6। देन H2S2O8, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी एसिड्स हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर या हायर एजुकेशन में, इससे ज़्यादा ऑक्सो एसिड सल्फर्स के होते नहीं हैं। आपके कुछ सल्फर एसिड सिलेबस के अंदर है वो आपके कवर हो जाएंगे। अब देखो याद करने का तरीका, 5 तक चलेंगे। H2S सेम, ऑक्सीजन 1 2 3। आगे क्या होता है कि ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी और सल्फर इंक्रीज होता जाएगा। H2S2O2 से स्टार्ट करेंगे, 1 वाला अगर करेंगे होगा अनस्टेबल, नॉट नॉन, ठीक है। तो H2S2 क्वांटिटी सॉरी इस स्पीसीज को कांस्टेंट रखेंगे, H2S2, देन O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8। ये 12 टाइप के आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैं, ठीक है। सिलेबस के अंदर कुछ ही है वो हम डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके। अब होता है कि जैसे H2SO3 की सल्फ्यूरस एसिड है, 4 आने के बाद सल्फ्यूरिक, ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती नेमिंग। देन पर ऑक्सी, अगर आप आगे चलोगे जब आपको पता है कि आप ऑक्सीजन को हटा के सल्फर्स लगा रहे, उसको अब थायो नाम ऐड हो जाता है। जैसे अमोनिया के अंदर आप एक वर्ड आता था CN या CS, ठीक है, इसको थायो ऐसे करके बोलते थे। जब ऑक्सीजन को हटा के S ऐड करोगे तो थायो वर्ड आ जाएगा। तो H2S2O2 के अंदर क्या बोलोगे, थायोसल्फ्यूरस। O3 आ गया तो सल्फ्यूरिक। एक जैसे यहाँ पे एक थर्ड वाले को देखेंगे, यह है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस किया O2 और एक सल्फर एटम इंक्रीज कर दिया तो थायो ऐड होके सेम सल्फ्यूरस एसिड। हियर ये सल्फ्यूरिक है, इसका एक ऑक्सीजन माइनस किया, एक सल्फर डाल दिया तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड। देन हाइपोसल्फ्यूरस, देन पायरोसल्फ्यूरस, ऐसे करके इनकी नेमिंग हो जाएगी। ये है आपके ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर।
अब फर्स्ट आपका आता है H2SO3, फर्स्ट ऑक्सो एसिड सल्फर। इसका नेमिंग हमने पढ़ा था सल्फ्यूरस एसिड। अब सल्फ्यूरस एसिड, इसकी स्ट्रक्चर करनी है। फर्स्ट कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO3। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों कैलकुलेट करनी है? क्योंकि इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसके अंदर फर्स्ट फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। तो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन के पास चार्ज होता है +1, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 2। प्लस में सल्फर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है उसको x मानेंगे, प्लस में 3 ऑक्सीजन के ऊपर था -2। ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर 0 चार्ज है तो 0, तो 2 प्लस में x 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस में 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो सल्फर कंटेन करेगा +4 ऑक्सीडेशन परसेंट कंटेन करेगा। ठीक है, अब सेकेंड इसके बारे में एक बात आती है कि ये 2 टाइप्स के आइसोमरिक फॉर्म जनरेट करता है इथाइल डेरिवेटिव के, और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, और जैसे एक एसिमेट्रिकल डाई इथाइल सल्फाइड जनरेट करेगा, एक अनसिमेट्रिकल, बट इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। ये एक जनरल सी थ्योरी थी। अब किस टाइप के सिमेट्रिकल और एंटी सिमेट्रिकल सल्फाइड जो जनरेट करेगा वो होंगे SOH एंड डबल बॉन्ड। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसकी एंटी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी OH एंड डबल बॉन्ड O, एसिड सिमेट्रिकल। ठीक है, डेरिवेटिव्स के अंदर। अब थर्ड पॉइंट के अंदर हम इसके डिटरमाइन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3। ठीक है, अब जब भी आप स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन लगा है वो सिर्फ इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए ही लगा हुआ है। तो हम स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे तो H2SO3 को अगर ब्रेक करना हो तो वो कैसे ब्रेक होगा? आपका 2H पॉजिटिव आयन प्लस में SO3 2 नेगेटिव आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इनटू में 2, या टोटल ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज 2 है। तो जब भी आपका कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज एनायन पे होगा उतना ही कैटायन पे होगा। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ -2 चार्ज। ठीक है, अब आती है आपकी स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर एटम की सल्फर एटम की इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी आपका था 3s2 एंड 3p4। ओके, ये है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट वहाँ होती है जहाँ सब इलेक्ट्रॉन रिलैक्सिंग फॉर्म में होते हैं, अपनी अपनी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, अपने अपने ऑर्बिटल्स के अंदर। और एक्साइटेड स्टेट वो होगी जब लिगेंड, जैसे सल्फर एटम रिलैक्सिंग स्टेट के अंदर है। ठीक है, इसके ऑर्बिटल्स के 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। बट जब लिगेंड या बाहर वाली मोइटी जैसे ऑक्सीजन एटम है इसको अप्रोच करेंगे तो क्या करते हैं, इसकी ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको एक्साइटेड करके बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप एक्साइटेड करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसके जो इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट ऑर्बिटल में चले जाएगी। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट ये था 3s, यहाँ था 3p, ये नेक्स्ट ऑर्बिटल होगा 3d ऑर्बिटल। 3d के ऑर्बिटल के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 2 एंड 4 एक्साइटेड है। एक्साइटेड हम करेंगे, ये जनरली मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया। अब बात आती है SO3 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपकी ये वाले टर्म है। आपको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपकी कितने हैं? 3। तो बॉन्ड कितने बनने चाहिए? 2 बॉन्ड की, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। 2 नेगेटिव चार्ज पहले से ही है। देखो इस कंसेप्ट को हम यहाँ समझते हैं। 1 2 3 3 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, 2 के पास नेगेटिव चार्ज पहले से ही है। ठीक है, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन ये करेगा, 1 बॉन्ड की ये फॉर्मेशन करेगा, 1 बॉन्ड की ये। तो टोटल कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है? 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। मीन्स इसको 4 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड चाहिए। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ चला जाता है। ठीक है,
तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल हो गए। अब बात आती है कि 3s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके उसके अंदर क्यों नहीं गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने वाले लिगेंड्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आइटम होते तो ये वाला भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसको बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है। अब है ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, ठीक है, SO3 के अंदर। एक के ऊपर पहले ही नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जो पहला बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। हियर बॉन्ड की फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड, ये इधर ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा सिग्मा बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 नेगेटिव चार्ज 7 और एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली 8 इलेक्ट्रॉन, इसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। इसका भी सेम कंप्लीट हो गया, सिमिलरली पहले वाली एक्सप्लेनेशन। देन थर्ड के ऊपर चलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ, तो इसका तो अभी अनकम्प्लीट है क्योंकि इसके पास -1 नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये सेकंड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। सेकंड बॉन्ड को आप बोलते हो पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी एंड इसका भी, ठीक है। अब हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो आपके पेंडिंग है, सल्फर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ऐसे। और या ऑर्बिटल sp के 3 ऑर्बिटल और d का 1 ऑर्बिटल। और आपको एक कंसेप्ट पता होगा, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बैंड थ्योरी, किसी भी एटम जब बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिग्मा बॉन्ड ही कैलकुलेट किया जाता है, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो हम इस ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल हम पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। तो sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3। d नहीं होगी क्योंकि एक ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना लिया है, ये दूसरा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी हाइब्रिडाइजेशन होगी, डाइजेशन हो जाती है sp3, ठीक है। अब आपको पता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी उसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। अब स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनाएंगे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन सी होती है, जिसके अंदर जो एंगल होता है वह 109 डिग्री 28 सेकेंड का होगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। H2SO3 की जो स्ट्रक्चर होगी, ये SO3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर है, 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब H2SO3 की जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, ये इस टाइप की, OH और डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये है आपकी स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन की है बाय VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट एक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आती है जो कि क्या कहती है, इसके बीच का जो एंगल है वो 10 डिग्री 28 सेकेंड मिनट के इक्वल होता है, ठीक है, डिग्री 10 मिनट 10 सेकेंड। तो ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी क्या कहती है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऊपर प्रेजेंट है, आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिपल्शन क्रिएट करता है। तो वो रिपल्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। रिपल्शन क्रिएट करके ये जो बॉन्ड है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री से डिक्रीज करके 107 डिग्री के अप्रोक्सीमेट कर देता है, रिपल्शन क्रिएट करके। ये इतना रिपल्शन क्रिएट करता है कि इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल से डिस्टोर होके पिरामिडल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। OH एंड ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है H2SO3 की वो पिरामिडल होगी ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सल्फर एटम। तो अब हमने करनी थी H2SO3 की स्ट्रक्चर, तो वो आई है आपकी पिरामिडल स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक्सप्लेन करेंगे, आपके पास स्ट्रक्चर आई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सल्फर एटम, OH हियर OH एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गई आपकी H2SO3 की। अब पॉइंट्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, लाइक अमोनिया, पिरामिडल स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट इज दैट इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हम इसके अंदर देखेंगे एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर को इन थ्योरी फॉर्म,
इसके पास 4 ऑर्बिटल थे। एक s ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था जिसके अंदर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, और 3 p के ऑर्बिटल जिन्होंने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। वहीं आप लिखोगे कि 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ। ठीक है, अब क्या करोगे, 2 sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने फॉर्मेशन की है ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड की। देन 5th के अंदर लिखोगे 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। ठीक है, फॉर्मिंग 2 si बॉन्ड। देन 6 के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सल्फर एटम। ठीक है, विच क्रिएट द रिपल्शन एंड डिस्टोर इट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल टू पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है टेट्राहेड्रल से पिरामिडल के अंदर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द H2SO3। नाउ सेकेंड पे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ठीक है, अब स्ट्रक्चर करेंगे H2SO4 की। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम एस एटम इन H2SO4। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हमें करनी है, तो वही +2x - 8 = 0, x = +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, H2SO4 बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। अब सेम रिपीट होगा इसके अंदर। इसको सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, इसको बोलेंगे किंग ऑफ केमिकल ड्यू टू नेगेटिव pH एंड वेरियस यूजेस इन द केमिस्ट्री। ठीक है, किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है केमिकल। H2SO4 को जब ब्रेक किया जाता है 2H पॉजिटिव, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम ये वाला साइन लगाएंगे, SO4 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब वहीं SO4 2 नेगेटिव की हमको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है। सल्फर 3s2 3p4, ग्राउंड स्टेट हियर 1 2 3 1 इलेक्ट्रॉन, ये आगे ग्राउंड स्टेट ऑफ द सल्फर एटम। देन एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, एक नेक्स्ट ऑर्बिटल आएगा 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4। अब SO4 के अंदर देखना, ये पेंडिंग है, SO4 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन कितने, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4। ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज जो के पास पहले नेगेटिव चार्ज है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 बॉन्ड की फॉर्मेशन 1 2 2 2 2 4 5 6 ऑर्बिटल चाहिए, मतलब 6। तो ये यहाँ पे एक्साइटेड है, मान लो यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 देन 6। ठीक है, ये इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए क्योंकि बॉन्ड करने वाले एटम्स ऑक्सीजन एटम ज़्यादा थे। देन ऑक्सीजन करेगा बॉन्ड की फॉर्मेशन 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन की सिग्मा, 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज था 1 2। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा, इसने बॉन्ड की फॉर्मेशन की सिग्मा, हियर ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड सिग्मा। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे पाई, ये फिर से बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा पाई। ठीक है, तो ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगेन सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग वाले एटम ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। डी के अंदर जो ऑर्बिटल्स है उन्होंने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की, और पाई बॉन्ड वाले को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू रूल sp3 होगी। ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज। और हाँ, अब पहले वाले के अंदर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सल्फर एटम, बट इसके अंदर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है सल्फर के ऊपर। तो देन दो डबली बॉन्डेड है क्योंकि दो ने पाई बॉन्ड बनाया, तो पाई बॉन्ड हियर 1 नेगेटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज। ये था आपका SO3 की SO4 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर। हमें पूरी स्ट्रक्चर करनी है H2SO4 के, तो हम स्ट्रक्चर करेंगे डबल बॉन्ड ओ इधर डबल बॉन्ड ओ, तो नेगेटिव चार्ज था तो पॉजिटिव, हाइड्रोजन को लगा दिया पॉजिटिव। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है,
इस सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर हो जाती है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, विच इज H2SO5 पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्ट्रक्चर ही करनी है सेम एज ए फर्स्ट ऑक्सीड। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर एटम 2x 10 0 x = 1 सेकेंड। इसके अंदर जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी आपकी, हियर कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द H2SO5। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आएगी +8 के अराउंड, बट इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्लस में एक्चुअल में होती है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर एटम। वो किस वजह से होती है, इसको सेकंड पॉइंट, इसको बोला जाता है कार्यो एसिड। ठीक है, वो किस वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर पर ऑक्सी मीन्स एज ए नेम इंडिकेट है, पर ऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होता है, विच इज S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, हियर OH एंड हियर OH। ठीक है, सेम कंसेप्ट जो आपका नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड एंड फास्फोरस के ऑक्सो एसिड के अंदर था, सेम वही है। यहाँ पे जो पर ऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से, जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है, उसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 ना होकर के +6 होगी। तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर की तरफ, विच इज़ H2S2O3। ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलोगे थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, और ये इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द 1 ऑक्सीजन एटम बाय सल्फर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर की टेबल करवाते टाइम बताया था, जैसे H2SO4 है, ठीक है, उससे ड्राइव किया गया, उसके अंदर 1 ऑक्सीजन माइनस किया जाता है और उस ऑक्सीजन के प्लस पे एक सल्फर एटम ऐड कर दिया जाता है, तो उससे बनेगा H2S2O3। ठीक है, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम H2SO4, it is derived from the sulfuric acid and its oxidation state is +2। नाउ अब हम इसकी करेंगे स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर्स के बारे में जैसे आप है ना, या तो कर सकते हो जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर करवाई है, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर करवाई है बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैसे ही आप इनकी स्ट्रक्चर निकाल सकते हो अगर आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। बट इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, हमने सिर्फ एक ऑक्सीजन के रिप्लेस पे सल्फर एटम डाला है, तो वहाँ पे हम इसकी स्ट्रक्चर करेंगे। वहाँ पे डबली बॉन्डेड 2 ऑक्सीजन एटम थे, यहाँ पे एक सल्फर के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा एंड सेकंड ऑक्सीजन के साथ, इन ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड हियर ऑल्सो OH बॉन्ड। सेम चलेगा आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट हियर डबली बॉन्डेड विद एक ऑक्सीजन एटम, जैसे H2SO4 में किया था ना, 2 ऑक्सीजन एटम अटैच था, उसी से ड्राइव किया गया है ये वाला। तो हमने यहाँ ऑक्सीजन के प्लेस पे सल्फर लगा देंगे तो बनेगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द H2SO4। फिफ्थ पे हम चलते हैं, H2S2O6 डायाथायोनिक एसिड। इट इज़ डायाथायोनिक एसिड। ठीक है, तो डायाथायोनिक एसिड एक फॉर्म के अंदर कंसिस्ट होता है, जैसे O3 2 फॉर्म होंगी, O3S SO3 विद 2 नेगेटिव चार्ज। इसको कैसे किया है, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2H पॉजिटिव आयन प्लस में S2O6 2 नेगेटिव चार्ज, वोल कंपाउंड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, तो 2 सल्फर के अंदर बॉन्ड है और 2 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन इधर, और वॉल के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है विद टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका एसिड है H2S2O6, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर करते हैं तो 2H पॉजिटिव आयन प्लस में S2O6 नेगेटिव आयन होगी। ठीक है, 2 नेगेटिव आयन। जो H2SO3 की जब आप स्ट्रक्चर करते हो, ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, O3S
एंड SO3 मीन्स सल्फर सल्फर की लिंकेज होती है। इस कंपाउंड के अंदर सल्फर का सल्फर के साथ बॉन्ड होगा विद अ सिंगल बॉन्ड। जो पहले वाले में था उसके अंदर क्या था, सल्फर के ऊपर सल्फर के साथ डबली बॉन्डेड था, बट इसके अंदर सल्फर सल्फर से सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होगा और वोल मॉलिक्यूल्स के ऊपर और 2 नेगेटिव चार्ज। जैसे अब इसकी स्ट्रक्चर करते हैं और दोनों जो यूनिट होंगे वो टेट्राहेड्रल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ये वाली यूनिट भी एंड ये वाली यूनिट भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। स्ट्रक्चर करेंगे हम इसकी डबली बॉन्डेड O, डबली बॉन्डेड O, OH, हियर ऑल्सो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन विद OH, और इन दोनों के बीच में लिंकेज होगी, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइथायोनिक एसिड। और ये जो स्पीसीज़ है वो टेट्राहेड्रल, अगर मैं इसकी देखूँ, जब इसकी देखती हूँ तो ये टेट्राहेड्रल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द H2SO3। अब बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से अगर हम इनके बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो सल्फ़र और सल्फ़र के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 208 पिकोमीटर। ये ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये सिंगल सिंगल फॉर्म बॉन्ड की फॉर्म में शो करें, और सल्फर ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड होगी 13 पिकोमीटर, ठीक है, विद ऑक्सीजन 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 और विद 2 नेगेटिव चार्ज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए H2S2O6। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम करते हैं सिक्स स्ट्रक्चर होगी सल्फर H2S2O8, ठीक है। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर एटम विच इज़ द +6, और इसको सेकेंड पॉइंट इज इसको मार्शल एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना, एक को तो बोला था कार्यल लिक्विड एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्शल एसिड, सॉरी एसिड, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर हम करेंगे H2S2O8 की। इसकी स्ट्रक्चर होगी सल्फर के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, हियर ऑल्सो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे करेंगे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम विद OH ग्रुप, हियर OH ग्रुप। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन एटम आपकी कवर हो चुके हैं, 2 सल्फर एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम, 2 ऑक्सीजन बचे तो वो ये दिस, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर की मेन बात क्या हुई कि यहाँ पे सल्फर सल्फर डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, वो पर ऑक्साइड बॉन्ड के थ्रू अटैच है, दैट इज वाई पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, पर ऑक्सी बॉन्ड विच हैव ए 1 नेगेटिव चार्ज। तो ये याद रखना होता है कि डायरेक्ट सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड नहीं, वो आप स्ट्रक्चर को फार्मूले को देख के भी निकाल सकते हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। जो आपके थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, जहाँ पे ऑक्सीजन के प्लेस पे सल्फर है, वहाँ पे आपको कंप्लीट VBT थ्योरी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ड्राई हुए हैं एक्चुअल ऑक्सीजन को रिप्लेस करके। सेवन्थ पे आपका हम करते हैं H2S2O7 विच इज़ डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डाई सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोला जाता है। अब पहले वाले में क्या था, H2S2O8, ठीक है, उसके अंदर पर ऑक्साइड बॉन्ड था, इसके अंदर 1 ऑक्सीजन एटम लेस है पहले वाले से, तो इसके भी स्ट्रक्चर सेम ही होगी, डबल बॉन्ड OH सेम, S डबल बॉन्ड OH। इसके आप स्ट्रक्चर ऐसे करोगे कि लाइक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बने, ठीक है, विद O सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड है, तो ये हो जाती, सॉरी ये वाला बॉन्ड नहीं है, जस्ट बताने के लिए, तो एक ऑक्सीजन एटम से दोनों सल्फर एटम अटैच्ड हैं। सेकेंड पे चलते हैं, थायोनिक एसिड। जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है पोली, जैसे आप ने एक चैप्टर किया था, सॉरी पॉलीमर्स का पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आगे पोली लग जाता है। पोली जब भी लग जाता है तो नंबर ऑफ एटम्स को आप N से डिनोट करते हैं, जैसे करते थे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका पॉलीमर बनाना था तो आप करते थे CH2 एक चैन की फॉर्म में दिखाते थे N, ठीक है, देन वर्ड यूज़ करते थे पॉलीमर, तो N नंबर ऑफ चेन है, ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे। तो यहाँ पे पॉलीथायोनिक एसिड है,
तो इसको आप दी ज़्यादा फ्री एसिड आर नॉट स्टेबल, ठीक है, मतलब ये एसिड्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो रेडली डिकम्पोज हो जाते हैं सल्फ़र एंड सल्फ़र के डाइऑक्साइड के अंदर, और इसके अंदर जो लिंकेज प्रेजेंट होती है वो सल्फ़र सल्फ़र की होती है। फर्स्ट पॉइंट ये क्या होंगे, ये नॉट स्टेबल, ये याद रखना, पॉलीसल्फानिक एसिड नॉट स्टेबल। सेकंड, ये स्टेबल ना होने की वजह से रेडली डिकम्पोज हो जाते हैं, रेडली डिकम्पोज इन फॉर्म ऑफ ए सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। थर्ड मेन पॉइंट है, जो इनकी जो स्ट्रक्चर होगी पैराथायोनिक एसिड की, उसके अंदर सल्फर सल्फर की लिंकेज होती है, लिंकेज किसकी होगी, सल्फर सल्फर की लिंकेज प्रेजेंट होगी। स्ट्रक्चर इज लाइक जैसे डबल बॉन्ड ओ से OH, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, और जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी सल्फर की लिंकेज प्रेजेंट होगी N, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीथायोनिक एसिड। ये आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर थे जो सिलेबस के अंदर इंक्लूड थे, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ये जितने भी आपने ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर किए हैं ना, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जनरल फैक्टर्स हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ जिनके ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी। जैसे ऑक्सीजन के ऑक्सी एसिड हैं, सल्फ़र के हैं, क्लोरीन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, फास्फोरस के हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के ऊपर डिपेंड करेगा। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स हायर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए सेंट्रल एटम इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर सेंट्रल एटम सेम है, मान लो कि दो ऑक्सी एसिड है H2SO3 और H2SO4, दोनों में सेंट्रल एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब सेकंड फैक्टर आएगा, डिपेंड करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट उस एटम की हाई हो जाएगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी हाई होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की थी +4, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो ये वाला इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब एक एग्जांपल आता है जहाँ पे मान लो दो एसिड है A, उसके अंदर सेंट्रल एटम सल्फर भी सेम है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। देन थर्ड पॉइंट आता है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड अटैच्ड नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम अटैच्ड डायरेक्टली टू दी सल्फर एटम या सेंट्रल एटम, ठीक है। मीन्स क्या डिपेंड करेगी, मान लो दो हैं A और A फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, पहला फैक्टर हो गया। सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, दूसरा फैक्टर हो गया। अब डिपेंड करेगी कि इसके साथ मान लो कि एक नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम अटैच है, यहाँ पे दो नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब एक थर्ड पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट आता है, अगर ये दोनों केस भी सेम होते हैं तो इस एक सेकेंड, नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल एटम इंक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हायर नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड सल्फर से अटैच होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। नंबर 4, लेस नंबर ऑफ प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम
एटम अटैच्ड टू द सल्फर एटम टू द सेंट्रल एटम एट लीस्ट वन, ये कंडीशन है एट लीस्ट वन। मीन्स कि अगर किसी भी ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी है, जैसे ए कंपाउंड है डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे सिर्फ एक है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ ए OH ग्रुप अटैच्ड होंगे, प्रोटोनेटेड मीन्स प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये एक्सप्लेनेशन हम देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके साथ एक टॉपिक और कवर करेंगे विच इज़ द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यूजेस ऑफ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।